अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीलो ज़िंदगी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशर मुगल। नाजरीन, तनकीद करने का तरीका, आज इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। अक्सर हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं, हमारे ऊपर ढेर सारी तनकीद की जाती है। जब भी हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो इधर से भी चपेड़ें आती हैं, इधर से भी चपेड़ें आते हैं। और ये चपेड़ें कोई वो रियल वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये वो वाली चपेड़ें होती हैं जो तनकीद की सूरत में हमारे गाल जो है वो बिल्कुल लाल कर देता है। वो सारी ज़रबें दिल के ऊपर लगती हैं। हम कभी कभी तो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। हमें ये महसूस होता है कि शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसा कह रहा है तो ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही होगा, मैं इस किस्म का ही बंदा होऊंगा। और ये बंदा कभी कभी तो ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाता है और बहुत पीछे चला जाता है। तनकीद अच्छी भी होती है, कभी कभी तनकीद हमें बना देती है। अगर हम बाशऊर बंदे हैं तो हम पे तनकीद हो तो यकीन करें हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। इसके दोनों पहलू होते हैं, यानी नेगेटिव पहलू मैंने पहले बताया, अब पॉजिटिव पहलू बताया। लेकिन सवाल ये है कि तनकीद कैसे की जाए। अगर हमें किसी बंदे में ऐब नज़र आता है या हम कहते हैं कि ये बंदा यार इस तरीके से काम कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा, ये इस तरह बात करता है, इसको इस तरह करना चाहिए। मसलन मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, ये एक प्रोग्राम लेके आता हूँ, मैं किसी की वीडियो देखता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार इसने ये काम ठीक नहीं किया, इसको इस तरीके से करना चाहिए था। इसी तरह आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप कहते हो कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मसलन वो एक शख्स था ना, वो कहता है कि मैं कॉलम लिखा करता था, तो एक दिन मुझे कॉल आई और कॉल पे उस बंदे ने ढेर सारी मेरे ऊपर तनकीद की और कहा कि आपके इस कॉलम में ये था वो था, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि 2 मिनट मेरी बात सुन सकते हो? उसने कहा बिल्कुल सुन सकता हूँ। इसने कहा कि कब से मेरे कॉलम पढ़ रहे हो, क्या और भी कोई कॉलम पढ़ा है? तो उसने कहा जी बिल्कुल, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके कॉलम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक क्या कोई कॉलम तुम्हें पसंद नहीं आया जो तुमने तारीफ़ करने के लिए मुझे फ़ोन नहीं किया? कहता है कि सर कॉलम तो सारे ही पसंद आए हैं, बस आज ना पसंद आया तो कॉल किया है। तो उसने कहा कि तारीफ करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था और आज तनकीद करने के लिए तुम्हारे पास वक्त आ गए। नाज़रीन, हमारे पास एक तो ये मसला है, हम अगर किसी में 10 चीज़ें ठीक देखते हैं, एक चीज़ गलत देखते हैं, एक चीज़ ऐसी देखते हैं जो ठीक नहीं होती, तो हम फौरी तौर पे उस पर तनकीद करना शुरू कर देते। एक तो हमें ये अपना माइंड सेट थोड़ा ठीक करना है। दूसरा ये है कि तनकीद का बेहतरीन तरीका क्या है। तनकीद का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर मुझे किसी की वीडियो पसंद नहीं आती तो मैं उससे अच्छी वीडियो बना के दिखाऊं। अगर किसी की तहरीर मुझे पसंद नहीं आती तो मैं उससे अच्छी तहरीर लिख के उसे बता दूं और उससे जवाब दूं। अगर मैं अच्छी किताब लिख के अगले बंदे का मुंह तोड़ूंगा या उसको जवाब दूंगा तो इससे बेस्ट तनकीद का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन हम इस तरफ जाते नहीं हैं, हमसे काम तो होता नहीं है, हम सिर्फ तनकीद करते हैं। इसी तरह जब आपके ऊपर कोई तनकीद करता है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की कि इधर से चपेड़ें आती हैं, उधर से आती हैं और तनकीद की आती हैं, आप ज़रा खामोश होकर उनसे सवाल करें और उन्हें कहें कि अच्छा ठीक है, आपने ये बात की, ये की, फलां किया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इससे अच्छा काम करके दिखाओ। मसलन मेरे ऊपर कोई तनकीद करता है, कहता है कि आपको वीडियो बनाने का पता ही नहीं है, तो मैं उसे कहूँगा यार मेरे से अच्छी वीडियो बना के दिखा दो, डेट सेट। अगर मुझसे कोई अच्छा लिख सकता है तो मैं उसे कहूँगा मुझसे अच्छा लिख के दिखा दो। इसी तरह आप अगर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कोई आप पे तनकीद करता है, कहता है कि ये नहीं ऐसे, तो आप उसे कहो कि इससे अच्छा करके दिखा दो, उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अक्सर तनकीद करने वाले वो लोग होते हैं जो निकम्मे होते हैं, जो खुद काम नहीं करते ना, दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, कहते हैं ये हो गया वो हो गया। जो बंदे मसरूफ होते हैं, जो बंदे अच्छे होते हैं, जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया होता है, उनके पास वक्त कहाँ होता है तनकीद के लिए। वो देखते हैं, सुनते हैं, खामोशी के साथ चले जाते हैं। वही आप पे तनकीद करते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो घड़ा खाली हो ना वो खड़कता बहुत ज़्यादा है। यही वजह होती है कि जिसके पास नॉलेज कम हो, जिसके पास और कोई बात ना हो, तो वो तनकीद करना शुरू कर देता है। तनकीद को आपने एक तो पॉजिटिव लेना है, दूसरा ये है कि उस बंदे को मुस्कुरा के, एक मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ ये कहना है कि भाई इससे अच्छा काम करके दिखा दो, आपकी मेहरबानी होगी। और अगर आपने तनकीद किसी के ऊपर करनी है तो तरीका ये है कि आप उससे अच्छा काम करके उसे दिखाओ। ये नहीं है कि आप जनाब उसके ऊपर ऐसी बातें कसना शुरू कर दो। उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम से ये जो छोटा सा कंसेप्ट था ये आपका क्लियर हुआ होगा। मेरी इस वीडियो को आपने दूसरों तक शेयर करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है और इसे लाइक भी करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।